हेलो दोस्तों, ये वीडियो है कल की यानी कि सोमवार की। तो घर में सभी को सावन सोमवार का व्रत था और दिन में सभी ने फलाहार कर लिया था और उसके बाद इस सोमवार के व्रत में शाम को खाना खाने का नियम है। तो मुझे खाना शाम को बनाना था। उससे पहले मैं दोपहर में कुछ अपनी तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि अगले दिन है नाग पंचमी और नाग पंचमी की पूजा में जिस तरह का भोग बनाया जाता है उसमें पूरन पोड़ी यानी कि दाल की मीठी रोटी इसका विशेष महत्व होता है। तो उसे बनाने में थोड़ा समय भी लगता है। तो आज मेरा उपवास था, भोग का कोई भी खाना बनता है तो खाली पेट बनने का नियम है, हमारे यहाँ तो है ही। तो बस 3 ग्लास दाल को मैंने कुकर में अच्छी तरह से पका लिया था। पानी थोड़ा कम हो गया था इसलिए दाल हो गई थी थोड़ी ड्राई। तो मैंने पूरन यंत्र में कोशिश की लेकिन उसमें बन नहीं पाया। तो मैंने मिक्सी के पॉट में पूरी दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है और अब इसे डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो जो पीसी हुई चना दाल है ड्राई हो गई है, उसे मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और अब इसमें हमें डालना है शक्कर। तो करीबन 3 ग्लास अगर मैंने चना दाल ली है तो 4 ग्लास मैं शक्कर डालूंगी, क्योंकि पूरन हमेशा मीठा होना चाहिए तभी स्वादिष्ट लगता है। तो अपने अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने 4 ग्लास शक्कर डाल दिया है। अब हमें इसे पकाना है। सबसे मुश्किल काम यही है, जब शक्कर पिघलती जाती है तो ये बैटर थोड़ा गीला हो जाता है और काफ़ी समय लगता है और इसे आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। कंटिन्यू इसे चलाते रहना पड़ता है। मेरे तो हाथ ही दर्द होने लगे थे, लेकिन इतने सालों में अब आदत सी हो गई है। शक्कर और दाल आपस में पक रही है, तब तक मैंने एक जायफल लिया है और पूरा एक जायफल इसे पीस के डालना है। जायफल डालने से ही पूरन का जो बैटर बनता है उसका स्वाद और भी दोगुना हो जाता है। साथ ही डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के इलायची का पाउडर। तो इस तरह मेरा पूरन बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया था और अब करीबन बज रहे हैं 6:30। तो बस शाम की दिया बाती करनी थी, साथ ही बाजू में मंदिर है शिव जी का, वहाँ जाकर भी दीपक जलाना था। सोमवार के सोमवार दोनों टाइम मंदिर चली ही जाती हूँ। तो बस घर की दिया बाती करूँगी, दरवाज़ों पर दीपक लगाऊंगी, तुलसी मैया को दीपक जलाऊंगी और थोड़ी देर मंदिर जाऊंगी। तो हम सभी लोग जाएंगे क्योंकि आज सभी का व्रत है। तो सभी मंदिर जाएंगे और वहाँ पर दीपक जला कर आएंगे। पूरे घर में सुगंधित धूप दिखा दिया है और अब बारी आएगी शाम के खाने की। तो सभी को मैंने खाने पर बिठा दिया है गर्मा गर्म रोटी बनाकर, क्योंकि दिन भर का आज व्रत हो गया था। दोस्तों, अभी सभी का खाना हो गया है। आज सावन सोमवार का व्रत था और सबने खाना खा लिया है। अब है कल नाग पंचमी और उसकी बहुत सारी कुछ तैयारियां हैं और हमारे घर में बहुत सारे नियमों के साथ पूजा करनी पड़ती है। उसके लिए पूरन मैंने बना करके पूरन पोड़ी का पूरन आप लोगों को दिखा, क्योंकि कल ये सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी तो ये मैंने पूरन का बैटर बना कर रख दिया है। साथ ही बनेंगे मिक्स दाल के बड़े, दाल पीस ली है और एक चटनी बनेगी, उसके लिए भी दाल पीस ली है। दोस्तों, किचन अच्छे से समेट लिया है, कल की बहुत सारी तैयारियां भी कर ली है। तो कल कुछ विशेष चीज़ें होती है हमारे घर पर। सबके घर पर नाग पंचमी अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। हमारे घर कल बॉयल खाना खाया जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसे क्या नियम है, किस तरह के नियम हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को अगली वीडियो में शेयर करूंगी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नाग पंचमी और हमारे घर पर कुछ अलग अलग तरीके के नियम हैं। सभी के घर में वंशानुगत चले आ रहे नियम होते हैं। तो हमारे घर में किस तरह के नियम हैं और किन नियमों को ध्यान में रखते हुए आज का खाना बनेगा। भगवान जी की पूजा होगी नाग देवता की और उन्हें भोग चढ़ेगा और कैसे कैसे नियम हम फॉलो करते आए हैं वो भी आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है, क्या क्या बनेंगी वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। साथ ही आज हमारे घर पर उबला खाना यानी बफाया हुआ खाना ही बनता है। तला हुआ या तवा, कढ़ाई, ये सब चढ़ने का निषेध है। साथ ही कैंची, चाकू, सुई धागा, ये सारी चीज़ें निषेध होती हैं। आज कोई भी चीज़ काट पीट नहीं सकते। तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आज मेरा खाना बनेगा वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ।
तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 9:30। सुबह जल्दी उठ गई थी, घर के सुबह के काम कर लिए हैं, नहा धोकर अपनी कुछ पूजा पाठ कर ली और पूजा की तैयारी करके रख दी है और आ गई हूँ किचन में। तो जैसा कि घर में आज कढ़ाई नहीं चढ़ती है गैस पर, तो जो भी चीज़ें बनेंगी गंज में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बरबट्टी की सब्ज़ी बनाई है, जिसमें लहसुन, प्याज, टमाटर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं डलती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें खाना बनाना होता है, बिल्कुल सात्विक भोजन जिसे कहते हैं। आज का जो भी खाना बनेगा उसे डालने के लिए जैसे मिर्ची चाहिए या जो भी कटी हुई चीज़ें चाहिए, मैंने एक दिन पहले रात में ही तैयारी करके रख ली थी, क्योंकि आज के दिन कैंची, चाकू, ये सारी चीज़ें, मिक्सी, ये सब यूज़ नहीं हो सकता। ऐसा नियम कई सालों से चला आ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमारे घर पर हर पूजा पाठ के अलग अलग नियम हैं और जो वंशानुगत चला आ रहा है, तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी इसे निभाने का हमने भी फैसला किया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पुराने लोगों ने अगर किसी चीज़ के पीछे कोई नियम रखे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर रहा होगा, फिर वो साइंटिफिक रीज़न हो चाहे आध्यात्मिक रीज़न हो। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं लगती है। बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ मैं इन सारे नियमों का पालन करती हूँ और मैंने हमेशा अपने जीवन को नियमों से बांध कर रखा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जीवन में नियमों के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और सफलतापूर्वक बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो बस कुछ कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनको मैं फॉलो करती आई हूँ। तो आज के भोग के खाने में बनने वाली हैं 2 तरह की चटनी बनेगी, एक सब्जी बनेगी, मिक्स दाल के बड़े बनेंगे, साथ ही कढ़ी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें बनेंगी, यानी कि बफाई हुई सारी चीज़ें। और साथ ही बनेंगी पूरन पोड़ी, जो कि बफा के ही बनाना है, ना ही तवे पे सेकना है और ना ही तलना है। तो इसी तरह का नियम है खाना बनाने का और सभी के घर में ऐसे ही बनती हैं। तो किसी ने मुझे पूछा था कि इतना बॉयल खाना अच्छा लगता है, तो हर चीज़ स्वाद के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें जो नियम से चली आ रही हैं उसे फॉलो करना अच्छा माना जाता है। साल में अगर एक बार हम उबला हुआ खाना खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बस कुछ चेंज भी हो जाता है, साथ ही उसमें जब भोग लग जाता है तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। हम सभी को तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर हर चीज़ों में हम अपने स्वाद को आगे रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो खाना बनता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, एक बार कहीं चखकर ज़रूर देखिएगा। तो बस स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ों को बनाते जा रही हूँ, क्योंकि 12 बजे तक पूजा हो जाएगी, उस समय पतिदेव नैवेद्य मंगाएंगे, तब तक मेरा पूरा खाना बन जाना चाहिए। तो चारों गैस पे कुछ न कुछ मैंने बनाने रख दिया है। दोस्तों मैंने सबसे पहले एक सब्ज़ी बनाकर अलग कर दी है। अब उसी भगोने में मैं एक चटनी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी भी आज आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि हमारे घर पर ये चटनी सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कल ही चना दाल भिगोकर उसे पीस कर रख दिया था, बिल्कुल हल्का दरदरा सा पीस कर रखा था। अब कढ़ाई में ले रहे हैं तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, अब डालने वाली हूँ राई और थोड़ा सा डालूंगी जीरा। ये है चना दाल जिसे मैंने भिगा कर रखा था, और इसमें करी पत्ता की भी ज़रूरत होती है। मैंने बहुत सारे करी पत्ते पहले से तोड़ कर रख लिए थे। और डाल रही हूँ मिर्ची, थोड़ा सा डाल रही हूँ अदरक और थोड़ा सा करी पत्ता। और अब इसमें डालने वाली हूँ हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसमें डालने से।
अब ये सारी चीज़ें थोड़ी देर भून लें और उसके बाद डालेंगे हम चना दाल जो हमने पीस कर रखी है। इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है और उसके बाद ढक कर थोड़ी देर पका लेना है, यानी कि थोड़ा बफा लेना है, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसे थोड़ी देर कंटिन्यू चलाते रहना है और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच शक्कर, क्योंकि हम इससे खट्टापन के लिए नींबू भी निचोड़ेंगे, उससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल इसे अच्छी तरह नीचे से ऊपर हिलाते रहना है। क्यों जैसे ही ये थोड़ा पकने लगे इसमें डालेंगे हम नारियल का बूरा और साथ ही डालेंगे धनिया पत्ती। इसे हमारे यहाँ मोकड़ी दाल भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है खाने में। तो बस अब ये बन ही गई है। दोस्तों ये मैंने इडली बनाने का साँचा ले लिया है। इसमें इडली नहीं बनने वाली, बल्कि बनने वाले हैं बफाए हुए मिक्स दाल के बड़े। तो ये है बड़े का बैटर, इसमें मैंने सारी मसाले डाल दिए हैं। इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। एक तरफ रख दिया है इडली का पात्र पानी डालकर गर्म होने के लिए। लास्ट में डाल रही हूँ नमक, क्योंकि कई बार इसमें पानी छूट जाता है तो वो गीला हो जाता है बैटर। फिर भी आज का बैटर थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया है, तो इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। इडली के साँचे में लगा लिया है थोड़ा सा तेल और जो बड़े का बैटर है उसे भी इसी में डालकर फैला लूँगी, क्योंकि आज हमें बफे हुए बड़े ही खाना है। बचा हुआ जो बैटर है उसे कल तल के खा सकते हैं, लेकिन आज के लिए मेन तो बफा के ही बनेगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस इस तरह मैं तेल लगाकर अच्छी तरह से बड़ों को रख दूँगी इडली के साँचे में। दोस्तों आज का भोग का खाना था, इसलिए जो भी सामान मैंने लिया है वो नया और फ्रेश लिया है। तो ये खोल रही हूँ मैं मैदे का पैकेट। आज कैंची बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो मुझे टेंशन हो रहा था ये पैकेट खुलेगा या नहीं, लेकिन सब भगवान जी का आशीर्वाद ही समझिए। फटाफट मैंने मैदा निकाला है, क्योंकि इससे बनने वाली है पूरन की रोटी। 1 कटोरी मैदा लिया और गेहूं का आटा आधा कटोरी, थोड़ा सा नमक डाला और अब डालूंगी थोड़ा सा मोयन के लिए तेल। अब इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँथ कर रख दूंगी और इसे किस तरह बफा के बनाऊंगी ये भी आगे देखते रहिए। तो नाग पंचमी की पूजा के लिए लाही और चने का भी महत्व है। तो पतिदेव मार्केट से ले आए थे, बस उसे निकाल कर अब उनको देने वाली हूँ। एक तरफ पतिदेव की चल रही है पूजा पाठ और एक तरफ बन रहा है मेरा खाना। तो अक्सर रोज़ ही एक तरफ पूजा पाठ होती रहती है और बिल्कुल सात्विक मंत्र उपचार के साथ मेरा खाना बनते रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बफाए हुए बड़े बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी तरह से बन गए हैं। अब इसे मैं निकाल कर अच्छे से रख दूंगी और अब इसी में पूरन की रोटी को भी बफा के बनाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगी पूरन की रोटी।
तरह से मैंने बिल्कुल छोटी सी लोई ले ली है और इसे अच्छी तरह फैला दिया और जो पूरन का बैटर है उसे अब बीच में रख दूंगी और इसे अब हमें करना है फ़ोल्ड, क्योंकि आज हम इसे सेक नहीं सकते हैं तो हमें बफा के बनाना है और इडली के पात्र में सेट हो जाए उस तरह से ऐसे फ़ोल्ड करते हैं। तो ये तरीका मैंने अपनी सासू माँ लोगों से देखते हुए सीखा था और अब उसी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर नाग पंचमी की पूजा का अलग ही नियम था, तो वहाँ पर उस तरीके से होती थी और यहाँ पर अलग तरीके से। तो बस इसे भी मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है और घी लगाकर अब रखने वाली हूँ इडली के पात्र में बफाने के लिए। यह भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो आदत हो गई है। साथ ही भगवान का भोग होने के बाद कोई भी चीज़ें अपने आप ही टेस्टी हो जाती हैं। पूरा खाना लगभग बन ही गया है। अब पतिदेव ने भोग मंगाया है, तो बस जो मैंने सलाद बना कर रखा था खीरे का, उसमें नमक नहीं डाला था, क्योंकि कई बार नमक पहले से डालने से बिल्कुल गीला गीला या पानी छूट जाता है। तो भोग निकाल रही हूँ थाली में। तो हमारे यहाँ भोग परोसो, चाहे किसी को भी परोसने का एक अपना नियम है, उसे भी किसी भी तरह कोई भी चीज़ें नहीं परोसी जाती हैं। सबसे पहले मैंने एक नींबू का टुकड़ा दिया, नमक दिया और जितनी भी चटनी है वो सारी लेफ़्ट साइड में परोसूंगी और राइट साइड में परोसा जाएगा। कढ़ी हुआ, सब्जी हुआ, बड़ा हुआ और जो मैंने पूरन बनाई है वो, और बीचों बीच रहेगा दाल चावल और सभी में अच्छी तरह से घी डाला जाएगा और उसके बाद ही भगवान जी को इसका भोग लगाया जाएगा। तो दोस्तों, घर में कोई किसी भी पूजा पाठ के जो भी नियम है उसे मैं अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हमारे मम्मी पापा हो चाहे उनके मम्मी पापा, सभी करते आए हैं और इससे घर में जो भी सुख शांति समृद्धि आती है वो करने के बाद ही पता चलती है। तो हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों का जीवन बहुत ही सुखमय और अच्छा जाए, इसीलिए नियमों को फॉलो करते रहते हैं। आज की हुई पूजा पाठ कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जीवन को बहुत ही सरल बनाती है। आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो जा रही हैं, इसलिए कि लोग हो गए हैं आलसी, नियमों को वो करना नहीं चाहते। लेकिन अगर करेंगे तो जो आशीर्वाद भगवान जी का मिलेगा वो तो देखते ही बनता है। पूजा होने के बाद जो भी लाही और चने का प्रसाद है उसे पूरे घर में छिड़कने की प्रथा है। तो हर पूजा पाठ के अपने नियम होते हैं, उसके अनुसार करोगे तो अपने जीवन में हमेशा सफलता ही मिलेगी। तो दोस्तों, आज की नागपंचमी की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ संपन्न हो गई है। तो आज आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।